ओम शांति। हम अव्यक्त मूल्य को रिवाइज कर रहे हैं। आज है अव्यक्त मूल्य 323। विश्व कल्याणकारी कैसे बने। बाबा ने मूल्य चढ़ाई थी 7 जनवरी 1970। विश्व कल्याणकारी शिव बाबा अपने बच्चों को भी आप समान विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित होने की विधि बताते हुए बोले। क्या विधि बता रहे हैं? सभी आवाज से परे अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहने का अनुभव बहुत समय कर सकते, आवाज में आने का अनुभव ज्यादा कर सकते। कौन सा कर सकते? शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहने का अनुभव या आवाज में आने का अनुभव ज्यादा कर सकते थे। वह आवाज से परे रहने का अनुभव कौन सा ज्यादा होता है? जितना लास्ट स्टेज या कर्मातीत स्टेज समीप आती जाएगी, उतना आवाज से परे शांत स्वरूप की स्थिति अधिक प्रिय लगेगी। उतना शांत स्वरूप की स्थिति अधिक प्रिय लगेगी। इस स्थिति में सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो। इसके बाद अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो। इस अतीन्द्रिय सुखमय स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं का सहज ही आह्वान कर सके। और जब आप एकदम उस शांति को अनुभव करें, थॉट भी नहीं रहे हमारी दिमाग में, एकांत में तो बैठे हैं, तो एकांत तो नहीं है ना, अंदर तो एकांत नहीं है ना। मतलब एकदम जब हम शांत होंगे तो हम जिस भी आत्मा का आह्वान करना चाहेंगे या जिस आत्मा तक हम पहुंचना चाहेंगे, हम पहुंच सकेंगे। क्योंकि संकल्पों पर सारा खेल, क्योंकि संकल्प ही हमारी गति का सबसे बड़ा रोड़ा। जितना कम संकल्प होंगे उतना हमारे संकल्प पावरफुल होंगे, और फिर तब हम आत्मा उस संकल्प के साथ, आत्मा की स्पीड के साथ जा सकते। संकल्प ही तो जाएगा, और क्या है? आत्मा और कुछ है ही नहीं। संकल्प किया, आत्मा ने वहीं पहुंच गई। जहां संकल्प किया आत्मा वहीं पहुंच गई। अंत समय जिन्होंने बहुत सेवाएं की हुई होंगी, अंत समय वो उसी से ही जाकर उन सब को साक्षात्कार कराएंगे, घर को। क्योंकि उनकी फास्ट स्पीड होती, नहीं तो नहीं जा सकेंगे, तो नहीं जा सकेंगे। यदि अपनी अवस्था नहीं बनाई, उनको तो बीज डाला, वो बेचारे वहां बैठे बैठे याद करते रहेंगे और वो जाने वाला जाएगा ही नहीं, है नहीं। तो मतलब क्या क्या उनको करेगा? तो मतलब कहने का ये है कि सारी बातें, क्योंकि हर एक ने अपने इष्ट देव को याद करना, दूसरे को तो याद करना ही। आत्माओं का सहज ही आह्वान कर सके, आप उनको बुलाकर उनको बता सकेंगे। जो जैसे ब्रह्मा बाबा एडवांस पार्टी की आत्माओं को शिव बाबा ऊपर बुलाते हैं, सारे इमर्ज होते हैं, मीटिंग करते हैं, सब कुछ। ये पावरफुल स्थिति, विश्व कल्याणकारी स्थिति कही जाती। जैसे आजकल साइंस के साधनों द्वारा सब चीजें समीप अनुभव होती है। प्रधानमंत्री को हर जगह जाने की जरूरत है ना, वो अपने ऑफिस में बैठा बैठा वहीं से ओपनिंग कर देता, वहीं से उनको भाषण दे देता, हो गया काम करता। क्या जरूरत है कि वहां जाए? क्योंकि जाने पर बहुत सिक्योरिटी को वहां लगाना पड़ता है। ऐसे छोटी मोटी जगहें होती हैं, वहां उनको ऐसे किया जाता है।
26 जनवरी, 15 अगस्त, तो बड़े बड़े प्रोग्राम्स में जाते हैं। वो तो जैसे कोई छोटा मोटा संस्था है, छोटी मोटी संस्था है, छोटे मोटे प्रोग्राम्स हैं, अब उनमें भी मतलब जो है ना वहाँ पर उनकी प्रेजेंस स्क्रीन पर हो जाती है, खत्म बात। सामने सबको देख लिया, सुन लिया और भाषण दे दिया, सारे खुश हो गए। और वहाँ पर सिक्योरिटी का इतना इंतजाम तो नहीं करना पड़ा ना, बहुत बच जाता है ना। सिर्फ उन्होंने एक स्क्रीन का इंतजाम करना है और लाइव टेलीकास्ट का इंतजाम करना है, कैमरा वहाँ लगा दिया, वहाँ लगे हुए हैं कैमरे, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में तो लगे हुए हैं सारा, वहीं से जो है ना सीधा वहाँ बैठा और टेलीकास्ट हो गया, उधर भी खत्म। तो दूर की आवाज टेलीफोन के साधन द्वारा समीप सुनने में आती है, टीवी दूरदर्शन द्वारा दूर का दृश्य समीप दिखाई देता है, टीवी द्वारा दूरदर्शन द्वारा दूर का दृश्य समीप दिखाई देता है, क्योंकि मुरली जब चली तो इस प्रकार का था, और आज के हिसाब से तो बहुत हो गया ना। और जितने हमारे एमपी एमएलए जो थे ना किसी स्टेट के या किसी पंचायत के प्रमुख हैं, अब वो अपने अपने पंचायत भवन में अपने वहीं पर अपने घर में अपने वहाँ पर ही बैठे हैं और उनकी मीटिंग प्राइम मिनिस्टर से चल रही है। अभी जैसे 2-2.5 लाख करीब जो है ना स्टूडेंट्स हैं, उनको ऑनलाइन जो है ना मोदी जो है ना उनको परीक्षा के भय से मुक्त होने के लिए मतलब क्लास लेगा, मोटिवेशनल मतलब 2-2.5 लाख स्टूडेंट अपने घर में बैठे होंगे, परंतु वो लाइव क्वेश्चन आंसर कर सके, मतलब उनको पहले रजिस्ट्रेशन किया गया है, उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, तो वो प्रश्न पूछेंगे, तो उन प्रश्नों के उनको जवाब देंगे, बाकी सारे घर बैठे देखेंगे। और ये है कि वो तो प्रश्न पूछ सकेंगे, इसके अलावा बाकी सारे घर बैठे कोई भी देख सकेंगे। द्वारा दूर का दृश्य समीप दिखाई देता है, ऐसे ही साइलेंस की स्टेज द्वारा कितने भी दूर रहती हुई आत्मा का को संदेश पहुंचा सकते, परंतु लास्ट में ये तो काम करेंगे, इंटरनेट काम करेगा नहीं, बिजली काम करेगी नहीं, तब आपका रियल इंटरनेट काम करेगा, वायरलेस का। हाँ जी, हाँ कुछ भी नहीं, मतलब लगी हुई है पर उसमें पावर, हाँ खड़े से क्या करेंगे, पावर होते ही उधर जाएगा। वो ऐसे अनुभव करेंगे जैसे साकार में सन्मुख किसी ने संदेश दिया। दूर बैठे हुए भी आप श्रेष्ठ आत्माओं के दर्शन और प्रभु के चरित्र के दृश्य ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि सन्मुख देख रहे हैं, संकल्प के द्वारा दिखाई देगा, अर्थात आवाज से परे संकल्प की सिद्धि का पाठ बजाएंगे, लेकिन इस सिद्धि की विधि ज्यादा से ज्यादा अपने शांत स्वरूप में स्थित, इस सिद्धि की विधि ज्यादा से ज्यादा क्या है, अपने शांत स्वरूप में स्थित होना, मतलब संकल्प इधर व्यर्थ संकल्पों को रोक दो, नेगेटिव तो रुक जाएंगे, व्यर्थ संकल्पों को रोक दो तो हो जाएगा स्थित होना। इसलिए कहा जाता है साइलेंस इज गोल्ड इफ स्पीकिंग इज सिल्वर, ऐसा यदि बोलना चांदी है तो चुप रहना क्या है, यही गोल्डन एज्ड स्टेज की कही जाती, इस स्टेज पर स्थित रहने से कम खर्च वाला नशीन बने, खर्चा कम और बहुत बढ़िया काम, समय रूपी खजाना, एनर्जी का खजाना और स्थूल खजाना भी कम खर्च वाला नशीन हो जाएंगे। इसके लिए एक शब्द याद रखें, वो कौन सा है, बैलेंस। हर कर्म में हर संकल्प और बोल संबंध व संपर्क में बैलेंस, तो बोल कर्म संकल्प संबंध व संपर्क साधारण की बजाय कैसा हो, कैसा हो, अलौकिक। अलौकिक बैलेंस क्यों है, लौकिक और पारलौकिक का बैलेंस अलौकिक है।
दोनों का सेंटर पॉइंट लौकिक और उधर है पाप। मतलब ब्रह्मा बाबा जो है जीव आत्माओं का बाप, मतलब जीव को भी देखना है और आत्मा को भी देखना है, क्योंकि जीव में है ना, तो जीव का और आत्मा का दोनों का बैलेंस है। मतलब जरूरी जितना है वो इस शरीर के लिए करना है, बाकी आत्मा के लिए ही। मतलब बैलेंस का मतलब है शरीर को भी देखना है, शरीर को भी इग्नोर नहीं करना, परंतु शरीर में टू मच भी नहीं करना, थोड़ा फालतू भी नहीं करना, सुई को सेंटर में रखना। मतलब देह को भी देखना है, आत्मा को भी देखना, अर्थात चमत्कारी दिखाई दे। हर एक के मुख से, मन से यही आवाज निकलेगा। कब निकलेगा? जब हम उनके प्रति व्यवहार कुशल होंगे। हमारा व्यवहार सबके प्रति अच्छा होगा तब तो उनके मुख से निकलेगा, मन से यही आवाज निकलेगा। ये तो चमत्कार है। समय के प्रमाण, स्वयं के पुरुषार्थ की स्पीड और विश्व सेवा की स्पीड तीव्र गति की चाहिए, तब विश्व कल्याणकारी बन सके। विश्व की अधिकतर आत्माएं बाप की और आप इष्ट देवताओं की प्रत्यक्षता का आह्वान ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि जो जिसके इष्ट देव हैं वो उनके लिए ही तो कहेंगे आओ हमें दर्शन दो, हमारा उद्धार करो, और आप उद्धार करेंगे तब तो उनका कल्याण होगा। और इष्ट देव उनका आह्वान कम कर रहे हैं, वो बड़े अच्छे। मतलब भगत जो है अपने इष्ट देव का आह्वान कर रहे हैं और इष्ट देव कम कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? डांस तो मारने का आपने कुछ ना कुछ तो कहना है ना। इसका कारण क्या है? अपने हद के स्वभाव, संस्कारों की प्रवृत्ति में बहुत समय लगा, बैलेंस नहीं रखते ना, बैलेंस नहीं रखा। परिवार में हद के स्वभाव संस्कार में प्रवृत्ति में बहुत समय लगा देते हैं। आज उधर जाना है, आज उधर जाना है, आज उधर जाना है, ये मतलब का बोझा सिर पे रख लेते हैं, फिर वो सोते रहते हैं। जैसे अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान सुनने की फुर्सत नहीं, वैसे बहुत से ब्राह्मणों को भी इस पावरफुल स्टेज पर स्थित होने की फुर्सत टाइम नहीं। कभी परिवार में इधर जाओ, कभी उधर जाओ, कभी ये करो, कभी वो करो, कभी उसका, फिर कहते हैं क्या करें, फुर्सत नहीं, फुर्सत नहीं। बाबा सुनता है फिर उनकी बात, सिर्फ समझा देता है, सुनता नहीं। तो फुर्सत में मरो, तुम्हारा हिसाब किताब यानी मत करो, मत पाओ। नहीं पढ़ते तो अपना मेरे बच्चे, इसलिए ज्वाला रूप बनने की आवश्यकता। क्या बनो? ज्वाला रूप बनो। बाप दादा हर एक की प्रवृत्ति को देख मुस्कुराते रहे, कैसे टू मच बहुत ज्यादा बिजी हो गए। तो फिर बताता भी हमें हास्य आ रही है तुम्हारे ऊपर इतना मतलब, हाँ नहीं बाबा पर बता रहा है, मैं हंस रहा हूँ तुम्हारे ऊपर, तो तुम इतने बिजी हो इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर हंस भी रहा हूँ। बहुत बिजी रहते हो ना, तो वास्तविक स्टेज में सदा फ्री रहे। जब तुम रियल स्टेज में आ जाएंगे तो फिर फ्री रहे, फिर आपको कोई बोझ नहीं, आप कहीं भी होंगे आप हल्के, सिद्धि भी होगी और फ्री भी रहेंगे, सफलता भी मिलेगी और फ्री भी रहेंगे। वही है ना, निश्चय है तो निश्चिंत रहेंगे, वही बात हो गई। जब साइंस के साधन धरती पर बैठे हुए स्पेस अंतरिक्ष में गए हुए यंत्र को कंट्रोल कर सकते,
चंद्रमा पर भेज दिया, उसको कंट्रोल यहाँ से कर सकते हैं, जैसे चाहें जहां चाहें वहां मोड़ सकते हैं। तो साइलेंस की शक्ति स्वरूप इस साकार सृष्टि में श्रेष्ठ संकल्प के आधार से जो सेवा चाहें, जिस आत्मा की सेवा करना चाहें, वो नहीं कर सकते। और सेवा क्या करोगे? सिंपल जो बोल कर देना है वही संकल्प से। यहाँ पर भी हमने किसी चीज को चलाना है तो ऑन ऑफ करना है, राइट लेफ्ट करना है। तो ऐसे ही हमने बोल कर करना है, हाथ से करना है, और वो संकल्प से उसको सारा मैसेज देना है। बाकी जो ये आधा अधूरा टेढ़ा काम कर रहे हैं भाई बहन ना, वो गलत है। तो उनको कहना बाबा बस अब आप भगवान के बच्चे बन जाओ। कैसे बन जाए उसको बताओ, तरीका बताओ, विधि बताओ, उनको सारी समझाओ, ऐसा करोगे तो बनो। सिर्फ खाली उनको ऐसे ऑर्डर देने से नहीं। ऑर्डर देने से क्या करेंगे? ये तो कहाँ जाऊं, क्या करूं, उसको बताना पड़ेगा, वरना वो मुझे रहेंगे पता नहीं क्या मैसेज आ रहा है मेरे को। मतलब उनको बहुत सिंपल सीधा सा जो आप किसी को सामने वाले को बताते, तो वही संकल्प आपने उन आत्माओं को देना। इसलिए ये सहज है। उनको एड्रेस करोगे। हाँ बिल्कुल। तो आप उनको सिंपल सी लैंग्वेज उसकी बड़ी सिंपल है। संकल्प आपका सीधा होना चाहिए। आपके संकल्प में कोई बीच में व्यवधान नहीं होना चाहिए। आपके संकल्प को रोकने वाला इधर उधर से कोई संकल्प बीच में नहीं आने वाला हो, तो आपके संकल्प क्या हो जाएंगे? पावरफुल होंगे। आपके वह जो संकल्प हैं वो उसी प्रकार से काम करेंगे। उनको लगेगा कि मेरे सामने आया है, उनको लगेगा कि मुझे आकर कह के गया है, मुझे आकर कह के गया है। और जो कह के आए हो, जो आपने यहाँ से कहा, वो वहाँ उनको सुनाई देगा। ये है हमारा वायरलेस प्रोग्राम। ये तो है नहीं कि प्रधानमंत्री जी यहाँ से कुछ और बोलेंगे, वहाँ उनको कुछ और सुनाई देगा। सिंपल वही जो बात वहाँ जाके बोलनी थी, वही बात वहाँ से। मतलब मनसा सेवा का सिंपल अपने दिमाग में रखना है, वो सिंपल भाषा में हमको देना है। जो हमारे को सामने बैठा है कोई भाई या बहन, उसको हम जो कहना है वही हमने दूर बैठे हुए को मनसा से। लेकिन अपनी अपनी प्रवृत्ति से परे, अर्थात उपराम रहो। यदि आप परिवार में फंसे पड़े हैं, परिवार की बातें, प्रवृत्ति की बातों में आप उलझे हुए हो, तो आपके पास फिर फुर्सत नहीं है कि आप किसी को संदेश कैसे दोगे? टाइम ही नहीं है आपके पास देने का। फिर आप ये कहोगे क्या करूं, फुर्सत नहीं। कहते रहो बाबा फिर क्या करेगा? देख के बच्चे को खुश होगा, ये बच्चा फुर्सत नहीं है बेचारे के पास, ये जो है ना सारा देखता रहता है, जैसे उसके पास आंखें हों, जैसे उसके पास टाइम हो देखने का। बता रहे हैं परंतु बाबा ना तो देखते ना समझा रहे हैं कि बच्चे ऐसे चाहो तो अपना श्रेष्ठ भाग्य बना सकते हो। बाकी कोई बनाए उसका भाग्य, ना बनाए तो उसका पाठ। तो पाठ कह दिया जाएगा, पाठ नहीं है इसका। जिसने बंद करने का पाठ होता तो करता। जो सभी खजाने सुनाए हैं वो स्वयं के प्रति नहीं, विश्व कल्याण के प्रति योग कर। समझा? अब क्या करना है? आप पूछ रहे हैं क्या करना है? आवाज द्वारा सर्विस, इन स्थूल साधनों द्वारा सर्विस, और आवाज से परे सूक्ष्म साधन संकल्प की श्रेष्ठता, संकल्प शक्ति द्वारा सर्विस का बैलेंस प्रत्यक्ष रूप में वाणी द्वारा तो आपने दिखाया, साधनों के द्वारा भी देखा, परंतु अब किसके द्वारा दिखाओ? संकल्प। तब विनाश का नगाड़ा बजेगा। समझा?
समझा? यानी समझा बाबा कह रहे हैं। आप कभी ये नहीं कहते सुना, हमेशा कहेंगे समझा। हाँ, सुना तो सारे सुन रहे हैं। समझा, प्लान्स, योजनाएं बहुत बना रहे हो, बाप दादा भी प्लान बता रहे हैं। बैलेंस ठीक ना होने के कारण मेहनत ज्यादा करनी, बैलेंस ना होने के कारण मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। विशेष कार्य के बाद विशेष रेस्ट भी लेते हो ना। आपने बहुत ज्यादा मेहनत कर ली काम में, तो उसका ज्यादा देर सोओगे भी तो सही ना, नहीं। फाइनल प्लान में अथकपन का अनुभव करेंगे। फाइनल जो प्लान होगा उसमें आप थकेंगे नहीं, क्योंकि मनसा सेवा करने में थकावट नहीं होगी। बोलने की आखिरी लिमिट है, 2 घंटे बोलोगे, 4 घंटे बोलोगे, परंतु मनसा सेवा में तो कोई थकावट है ही नहीं ना। फाइनल प्लान में अथकपन का अनुभव करेंगे। ऐसे सर्व शक्तियों को विश्व कल्याण के प्रति कार्य में लगाने वाले संकल्प की सिद्धि स्वरूप स्वयं की प्रवृत्ति से स्वतंत्र, सदा शांत और शक्ति स्वरूप स्थिति में स्थित रहने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं।